आज बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन मतलब गॉल स्टोन के केस में क्या खाएं और क्या ना खाएं के बारे में, एक इंडियन डाइट प्लान के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन से परेशान हैं और अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, पूजा होम्यो क्लिनिक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को बहुत ही साधारण शब्दों में आप सभी को समझा सकूं। गॉल ब्लैडर के फंक्शन, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के कारण, गॉल ब्लैडर में स्टोन के टाइप्स, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के लक्षण, उससे जुड़ी हुई ज़रूरी जांचें और ऑपरेशन कब कराना है और किन स्थितियों में हम मेडिसिन के ज़रिए अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में और बहुत ही साधारण शब्दों में विस्तार से मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, एक बार जाकर उसे ज़रूर देखें और ध्यान से समझें। गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में मेनली 3 कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी है वो पेशेंट जिनको एक्सीडेंटली ड्यूरिंग रूटीन चेकअप गॉल ब्लैडर में स्टोन कंफर्म हुआ है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी लक्षण सामने नहीं आया है, मतलब साइलेंट गॉल स्टोन के केसेस। दूसरी कैटेगरी आती है वो पेशेंट जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोन के कंफर्म केसेस हैं और अपने निकट भविष्य में ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। तीसरी कैटेगरी आती है वो लोग जो कि ऑपरेशन करवा चुके हैं। इन तीनों कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा डाइट प्लान तैयार करा है जो कि इजीली मैनेजेबल है, हाईली इफेक्टिव है, वेल टेस्टेड है और सबसे ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। तो डाइट प्लान को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से सुनें और समझें। ये डाइट प्लान बहुत ही आवश्यक है और इस डाइट प्लान को अपने डेली डाइट में ऐड करें। अब आइए बात करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनको आपको अपने डेली डाइट से पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रखना है। इसमें सबसे पहला आता है ऑयली चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ें। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल का स्टोरेज होता है। गॉल ब्लैडर ज़रूरत पड़ने पर बाइल को छोटी आंत तक पहुंचाता है और बाइल फैट को डिसॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी केमिकल है। बाइल जिसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बाइल पिगमेंट और तीसरा होता है बाइल सॉल्ट। इसीलिए गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में कोलेस्ट्रॉल लेवल का ब्लड में कंट्रोल्ड रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने डेली डाइट से तेल और बहुत ही ज़्यादा तली भुनी चीज़ों के सेवन को पूरी तरीके से हटाएं। इसीलिए डीप फ्राइड चीज़ें जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, समोसा, वड़ा पाव, पेस्ट्री, केक, स्ट्रीट फूड, जंक फूड, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के होते हैं जैसे कि रेड मीट, इन सब चीज़ों का सेवन पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इसी के साथ साथ सिंथेटिक शुगर जैसे कि कैंडी और चॉकलेट, इन सब चीज़ों का भी बहुत अधिक सेवन पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अल्कोहल का इंटेक पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब आइए बात करते हैं ऐसे फूड प्रोडक्ट्स और ऐसे फूड आइटम्स का जिनका सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली डाइट में करना है। इसमें सबसे पहला आता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सीजनल सैलेड के सेवन को सबसे ज़्यादा करें। दिन में लगभग 8 से 10 ग्लास
पानी का सेवन करें। नारियल पानी, नींबू पानी, शिकंजी जैसे पेय पदार्थों के सेवन को आप आराम से ले सकते हैं। अपने डेली डाइट में ड्राई फ्रूट्स के यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ड्राई फ्रूट्स फाइबर रिच होते हैं और बाइल के को कॉन्सेंट्रेट होने से बचाते हैं। अनाज में गेहूं का अनाज, ब्राउन राइस, दलिया, ओट्स आदि का सेवन आप बहुत अच्छी मात्रा में करें। दोस्तों, फैट बैलेंस डाइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, इसलिए गॉल स्टोन हो जाने के केस में या फिर ऑपरेशन हो जाने के केस में ऐसा नहीं करना है कि आपने पूरी तरीके से फैट को ही कट कर दिया है। अपने डेली डाइट में फैट की एक निश्चित और बहुत ही कम मात्रा ज़रूर जोड़ें और खाना बनाने के लिए सीड्स ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर सरसों के तेल का आप प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरीके के ऑयल शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में जितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने फूड प्रोडक्ट को रेस्ट्रिक्ट रखना, उनको चेंज करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है अपने ईटिंग पैटर्न को चेंज करना। गॉल ब्लैडर स्टोन को बनने से रोकने के लिए या फिर बनी हुई गॉल ब्लैडर स्टोन के आकार को बढ़ने से रोकने के लिए आप सभी को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने लंबे समय तक बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगा, अनयूज्ड रहेगा, उतना ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है गॉल स्टोन के बनने का। और अगर गॉल स्टोन पहले से ही बनी हुई है तो उसके आकार के बढ़ जाने का। इसीलिए एक निश्चित अंतराल पर बार बार खाएं। इससे क्या होगा कि बाइल एक निश्चित अंतराल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं कि 16 से 18 घंटे की फास्टिंग रखते हैं। इस स्थिति में बाइल बहुत लंबे वक्त तक गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, अनयूज्ड रहता है, जिसके चलते बाइल कॉन्सेंट्रेट होकर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और गॉल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। काफ़ी समय के बाद अचानक से बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने से गॉल ब्लैडर बहुत तेज़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में पहले से ही पड़ी हुई स्टोन बहुत तेज़ी के साथ आगे की तरफ पुश होती है और कई बार या तो सिस्टिक डक्ट या फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाकर फंस जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन डेवलप होता है और कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। इसीलिए एक बार में बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने से बचें या फिर अचानक से एक लंबे फास्टिंग के बाद बहुत अधिक मात्रा में भी खाना खाने से बचें। तो आज हम सभी ने जाना कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये सिर्फ एक डाइट प्लान नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक ज़रूरत है आपकी, आपके शरीर के प्रति। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपकी तकलीफ को बढ़ा सकता है या फिर वही खाना इलाज में और फास्ट रिकवरी में आपकी मदद भी कर सकता है। इसीलिए थोड़ी सी समझदारी और अनुशासन गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी को कई बार टाल भी सकती है और अगर सर्जरी हो चुकी है तो सही डाइट प्लान रिकवरी में आपकी मदद भी कर सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इससे संबंधित कोई भी आप सभी की कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।